हेलो दोस्तों, आपका पुनः एक बार फिर से एडवांस क्लास एटा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छे से होगा और स्वस्थ होगा और लगातार जो आप लोगों को रीजनिंग के क्लास मिल रहे थे उसी क्रम में आज जो डायरेक्शन टेस्ट चल रहा था हम लोगों का, उसी डायरेक्शन टेस्ट में आज का ये लास्ट लेक्चर है। डायरेक्शन टेस्ट के लगभग सभी टाइप्स फिनिश हो गए हैं। आज जो शैडो वाला टाइप है वो है, आज हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात और, जो अब तक आप लोगों ने हमें प्यार दिया है उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और जितना हो सकता है हमारे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, जैसे पॉलिटी का हो या कंटेंट वाला हो, मैथ का हो या रीजनिंग का हो, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को हिंदी के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप इन सभी को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, आओ अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, शैडो वाले में होता क्या है, शैडो वाले में तीन टाइप होते हैं। तीन टाइप में होता क्या है कि किसी भी चीज की छाया बनती है, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो जब कोई व्यक्ति सुबह के समय आमने सामने बातचीत कर रहे होते हैं तो उस समय उनका शैडो बनता है, यानी परछाई बनती है। एक कंडीशन होती है शाम को, जब आमने सामने बैठ के बातें कर रहे होते हैं तब परछाई बनती है उनकी। एक होता है दोपहर का समय। तो दोपहर के समय वाला जो होता है वो कॉन्सेप्ट, उसके कभी क्वेश्चन नहीं बन सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति होगा उसकी परछाई जस्ट उसके नीचे होती है। तो ना तो दाएं होती है और ना ही बाएं होती है। तो देखो, जो छाया परछाई बनती है वो सबसे पहला उसमें होता है कि प्रातःकाल के समय या सुबह के समय। अब ये प्रातःकाल का समय या सुबह का समय होता कौन सा है, यानी सूर्योदय से, ठीक है ना, सूर्योदय से 11:49 तक होता है। ठीक है ना, 11:59 तक होता है। अब 12 बजे का टाइम होता है, उस समय क्या होता है, जैसे मान लो कोई 12 बजे का टाइम है तो इसका परछाई उसके जस्ट नीचे मानी जाती है। तो परछाई दाएं और बाएं होती नहीं है, तो जिससे क्या होता है, वो ये कॉन्सेप्ट वाले सवाल बनते नहीं। हमारे इस कॉन्सेप्ट के सवाल बनते हैं और शाम वाले कॉन्सेप्ट के सवाल बनते हैं। शाम वाले में क्या होता है, शाम के समय क्या होता है, सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त होने से पहले, ठीक है ना। तो उसका टाइम क्या होता है, 12:01 से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय होता है वो शाम का समय या सूर्यास्त का समय कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखो, आगे एक चीज है, देखो दोनों व्यक्ति हैं, इसमें कंडीशन क्या होती है, दोनों व्यक्ति हैं। देखो पहली कंडीशन है, अगर जो एक दूसरे की परछाई उन्हें साफ दिखनी चाहिए। दो कंडीशन बनती हैं। ऐसे मान लो दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन क्या है कि जो उनकी परछाई है वो उन्हें उन लोगों दोनों को आपस में, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, एक मेरे सामने जस्ट कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हमारी परछाई उस व्यक्ति को दिखाई दे और उस व्यक्ति की परछाई मुझे दिखाई दे। और एक और होता है जो इस चीज को ऑब्जर्व करता है, यानी जो इस चीज दोनों की परछाइयों को देखता है, यानी थर्ड पर्सन को ही, उसको दोनों की परछाई साफ साफ दिखे। ठीक है ना। क्या होता है, यानी एक दूसरे की परछाई साफ साफ दिखे, पहली कंडीशन होती है। और जो प्रेक्षक होता है, प्रेक्षक का मतलब होता है देख रहा है, मतलब थर्ड पर्सन, यानी कोई जो देख रहा है, जो उनकी परछाई को देख रहा है, उस परछाई को वो व्यक्ति साफ साफ तरीके से देख सकता हो। ऐसे नहीं है कि वो परछाई वो व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा हो। ठीक है ना। अब देखो शैडो बनती कब कब है, या तो मॉर्निंग के समय बनेगी या इवनिंग के समय बनेगी। शैडो कब बनती है, मॉर्निंग के समय में या इवनिंग के समय में। अब देखो होता क्या है, एक चीज समझ लो, जैसे मैं कहूं, जैसे मान लो ये होता है
सूर्य उदय के समय पे, जैसे मान लो सूर्योदय हो रहा है तो हमारा क्या रहता है, जो होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ परछाई बनेगी। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा किया और यहाँ पर हमने एक कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया, ठीक है ना। एक व्यक्ति हमने यहाँ खड़ा कर दिया और एक व्यक्ति इसके नीचे खड़ा कर दिया। समझना, इससे बहुत अच्छे समझ लेना। जैसे मान लो इस व्यक्ति की परछाई क्या होगी, इस व्यक्ति की परछाई होगी वो इस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी, यानी ये ओवरलैप कर जाएगी। क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। यानी इस व्यक्ति की परछाई, देखो इधर थोड़ा समझ लो, इस व्यक्ति की परछाई, यानी यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान लो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, और ये है क्या, मॉर्निंग के समय का वक्त है, तो इसकी जो परछाई होगी वो कहां हो जाएगी, इसके ओवरलैप में हो जाएगी, और इसकी परछाई इसके पीछे हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस वाले कभी क्वेश्चन बनते नहीं है जब ओवरलैप होती है तो, ठीक है ना। परछाई जब ओवरलैप होती है वो वाले क्वेश्चन कभी बन नहीं सकते, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे नहीं, इसको हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। हमें देखना क्या है वो देखो, जैसे मान लो देखना क्या है, जैसे एक व्यक्ति इधर खड़ा है और एक व्यक्ति इधर खड़ा है, ठीक है ना। इसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ है, और इसका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है, ठीक है ना। अब सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमें इनका लेफ्ट और राइट कैसे पता करना है, तो सबसे पहले वो भी चीज सीख लो। जैसे मान लो ये एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े, तो हमने आप लोगों को सिखाया था घड़ी की दिशा में चलो, तो क्या होता है, यानी घड़ी की दिशा में चलते हैं तो राइट हैंड यानी क्लॉकवाइज या सीधी दिशा, ठीक है। अब या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो हो जाता लेफ्ट। अब देखो इधर, यहाँ पर हमारा क्या होता है, घड़ी की दिशा होती है 12 होती है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है। अगर जो इधर से इधर चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और इधर से इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, राइट। तो ये वाला हो जाएगा राइट और ये वाला लेफ्ट। ऐसे ही इसका, ये कौन सी दिशा है, 6 वाली, 6 से 3 की तरफ जाओगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, 6 से 9 की तरफ जाओगे तो ये राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। अब एक बार फिर से मैं साफ करके लिख देता हूं, ठीक है। देखो इधर, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, और तो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ठीक है ना। एक चीज और समझ लो अच्छे से, हमेशा एक दूसरे की परछाई किसको दिखनी चाहिए। जैसे मान लो ये वाला भी कोई व्यक्ति है तो इसकी परछाई इधर बनेगी, थोड़ा दूर बना देता हूं। जैसे मान लो इसकी परछाई यहां पर बनेगी, ठीक है ना, इसकी परछाई यहां पे बनेगी, ठीक। अब देखो, अगर जो इसकी परछाई इसको देखना चाहिए वाला व्यक्ति तो ये देख सकता है, यानी देख सकता है, यानी ये वाला परछाई ये आपस में देख सकते हैं, इसकी वाली परछाई ये वाला व्यक्ति देख सकता है। यानी कॉन्सेप्ट जो होता है ना, एक दूसरे की परछाई को सही से देख सकें, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एक पार्क है, ठीक है, कोई पार्क है, उसमें कोई 2 व्यक्ति हैं जो आपस में मिलने गए हैं और मिले जाके वहां पर, और वो सुबह का समय है यानी मॉर्निंग का समय है, ठीक है ना, मॉर्निंग वॉक के समय है। और जैसे मान लो कोई थर्ड पर्सन है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है और ये थर्ड पर्सन इन्हें आराम से देख रहा है, और इस थर्ड पर्सन को इसकी परछाई, जैसे मान लो इसको मैंने मान लिया राम और इसको मान लिया मैंने श्याम, ठीक है ना, एक हो गया हमारा राम और एक हो गया हमारा श्याम। यानी ये थर्ड पर्सन मान लो मोहन है, ठीक है ना। तो मोहन है, ये मोहन राम की परछाई भी देख सकता है और मोहन श्याम की परछाई देख सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल बनेंगे, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट पे क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। अगर जो ओवरलैप वाला होता है उसमें क्वेश्चन नहीं बनते। देखो ये चीज हमने यहाँ पे समझाई थी, ठीक है ना। अब देखो शाम वाला भी देख लो, शाम वाले में बिल्कुल सेम यही होता है। जैसे मान लो शाम वाले में क्या होगा, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ आएगी, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ परछाई आएगी, ठीक है ना। कब होगा, पश्चिम से पूरब की तरफ। ऐसे मान लो ये 2 व्यक्ति हैं, हमने फिर मान लिया ये हमारा राम है और ये हमारा श्याम है।
और ये हमारा कौन है भाई, मोहन है, ठीक है ना, ये मोहन है। अब देखो इसका जब यहाँ पे ये खड़ा है तो जब ये घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा तो ये राइट, ये वाला लेफ्ट, ऐसे ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है ना। अब इसकी परछाई ये होगी और इसकी परछाई ये होगी, ठीक है। जैसे मान लो कह सकते हैं इसकी यानी राम की परछाई को श्याम देख सकता है और श्याम की परछाई को राम देख सकता है, और इन दोनों की परछाई को यानी इसकी परछाई को इसकी परछाई को भी दे सकता है ये मोहन, और इसकी परछाई को भी दे सकता है मोहन, ठीक है ना। ये होता है शाम के समय का यानी शैडो वाला बिल्कुल सटीक और कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो एक चीज, जैसे मान लो क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पहले लिखता हूं, उसके बाद समझ लेना। जैसे मैं कहूं अभी हम मोहन को खत्म करते हैं, मोहन का काम खत्म, मोहन का काम इतनी देर के लिए था कि आपको बस ये बताना है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा राम है, ये हमारा श्याम है, और एक समय किसका है, पहले मॉर्निंग वाला कर लो उसके बाद इवनिंग पे आते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये वाला कर लो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, राम और श्याम, ठीक है ना, आपस में बातें कर रहे हैं आमने सामने खड़े होकर, बातें कर रहे हैं। राम की परछाई श्याम के दाईं ओर है, तो श्याम का मुख किस दिशा में है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, अभी कह रहा है राम की परछाई श्याम के दाईं तरफ पड़ रही है, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो इसकी परछाई इसके तो लेफ्ट में पड़ रही है, लेकिन इसके एक चीज कॉन्सेप्ट ऑफ समझ लो, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हम आपसे कहें ये हमारा राम है और जैसे मान लो ये हमारा भी श्याम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे समझो। जैसे ये राम है और ये हमारा श्याम है, हम कह सकते हैं राम की परछाई अभी किधर पड़ रही है, श्याम की परछाई किधर पड़ रही है, श्याम के बाईं तरफ, यानी श्याम का ये बायां, राम की परछाई किधर पड़ रही है, राम के दाईं तरफ। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो श्याम की परछाई होगी यानी जो श्याम है इसकी परछाई राम के तो दाईं तरफ पड़ेगी, यानी श्याम की परछाई राम के दाईं तरफ और राम की परछाई श्याम के बाईं तरफ होगी। ये हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है, यानी राम की परछाई श्याम के बाईं तरफ और श्याम की परछाई राम के दाईं तरफ पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन, जैसे राम की परछाई श्याम के दाईं तरफ पड़ रही है, अब देखो दायां किधर है, इधर है। अब मैंने कहा था कि राम की परछाई श्याम के दाईं तरफ पड़ रही है, तो राम की परछाई श्याम के दाईं तरफ पड़ रही, तो श्याम कहां हो जाएगा, ऊपर, श्याम हो जाएगा यहां पे, और राम कहां हो जाएगा, नीचे। अब देखो राम की परछाई राम के तो लेफ्ट में है, लेकिन श्याम के किधर है, राइट में। देखो श्याम के राइट में है, क्योंकि श्याम का राइट कौन सा, ये है। राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, तो श्याम का मुख किस दिशा में, अब श्याम का मुख किस दिशा में हो जाएगा, यानी दक्षिण में, किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना। श्याम का मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जैसे यहां पर मैं लिख दूं बिल्कुल सेम यही सवाल, राम और श्याम है दो, ठीक है ना,
राम और श्याम है। राम की परछाई श्याम के दाईं तरफ, ठीक है ना। तो राम का मुख किधर है? ठीक है ना, राम का मुख किधर है। अब देखते हैं, जैसे मान लो ये तो हमारे उसके अकॉर्डिंग था, अभी हमें पता नहीं है कौन सा राम है और कौन सा श्याम है, हमें केवल इसके क्वेश्चन से देखना है। अब करना क्या है, राम की परछाई है, राम की परछाई है जो वो श्याम के किधर पड़ रही है? श्याम के दाईं तरफ पड़ रही है, यानी श्याम के दाईं तरफ। अब श्याम का दायां किधर होगा? ये वाला। तो राम कौन सा हो जाएगा? ये वाला। राम की परछाई श्याम के तो दाईं तरफ है, लेकिन श्याम की परछाई राम के बाईं ओर है। तो पूछ रहा है राम का मुख किधर है, तो राम का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण में। किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। राम का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा। देखो एक बार फिर से देख लो, ऐसे मान लो राम का ये लेफ्ट है और श्याम का ये राइट है, और राम की परछाई किधर पड़ रही है? श्याम के दाईं तरफ। तो श्याम के दाईं तरफ पड़ेगी ना राम की परछाई, जो मैंने बताया था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, हमने बताया था श्याम की परछाई ये राम के तो किधर है, यानी राम की परछाई श्याम के दाईं तरफ है और श्याम की परछाई राम के बाईं तरफ है। अब कह रहा राम की परछाई श्याम के दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ श्याम का दायां यही तो है ना, तो इसकी परछाई ये है, तो श्याम के तो दायां है, लेकिन राम की परछाई है, सॉरी श्याम की परछाई वो राम के बाएं है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा? राम का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, इसी बेस्ड पे है, आप लोग करके देखिए। और बड़े आराम से कर सकते हैं आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो इधर, प्रातः काल के समय दो मित्र हैं, आसिफ और अजय, एक मैदान के सामने, मैदान में आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आरिफ की परछाई अजय के बाईं ओर पड़ रही है, ठीक है ना। अब हम क्या है, समय के सूर्य क्या ना, प्रातः काल। तो प्रातः काल में क्या होता है, एक बात हमने फिर एक बार देख लो, प्रातः काल का जो समय होता है, प्रातः काल का समय होता है, उसमें सूर्य की रोशनी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, या कह सकते हैं जो परछाई या शैडो बनती है वो किधर बनती है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ बनती है, ठीक है। अब देखो इधर अजय, जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे है, ये व्यक्ति बना लिया करो इस तरह से वाला, ये वाला, ठीक है ना। एक व्यक्ति यहाँ पे मान लो कोई खड़ा है, ठीक है। अब देखो इस तरह से, इसका मुंह किधर है? उत्तर की तरफ है, इसका मुंह किधर है? दक्षिण की तरफ है। अब आरिफ और अजय मैदान में आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, यदि आरिफ की परछाई, अब देखो इसके लिए क्या होगा, ये लेफ्ट, ये राइट, इसके लिए क्या होगा, ये राइट और ये लेफ्ट, यही होगा ना। अब यहाँ पर इसकी परछाई बनेगी, इसकी यहाँ पे बनेगी, और इस वाले की यहाँ पे बनेगी। बिल्कुल दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें ये देखना है, अजय की, सॉरी आरिफ की परछाई अजय के बाईं ओर पड़ रही है, आरिफ की परछाई अजय के बाईं ओर, यानी बायां किधर है? ये वाला, तो ये अजय हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा? आरिफ, ठीक है ना। ये कह रहा है आरिफ की परछाई अजय के बाईं ओर पड़ रही है, तो आरिफ का चेहरा किस दिशा में है? तो आरिफ का चेहरा किस दिशा में? अब देखो इधर आरिफ की परछाई आरिफ के तो दाईं ओर पड़ रही है, क्योंकि आरिफ का ये लेफ्ट दायां है। एक बार फिर देख लो, आरिफ के इधर तो ये राइट है, लेकिन हम कहें आरिफ की परछाई किधर पड़ रही है? आरिफ के दाईं ओर। लेकिन अजय की परछाई, अजय की जो परछाई है वो आरिफ के तो दाईं ओर है,
और आरिफ की परछाई इसके कह सकते हैं अजय के बाईं ओर है। अजय के किधर है, यानी इसकी परछाई इसके बाईं ओर पड़ रही है और इसकी परछाई इसके दाईं ओर पड़ रही है। यानी कह सकते हैं अजय की परछाई है वो आरिफ के तो दाईं तरफ पड़ रही है और आरिफ की परछाई है वो अजय के बाईं तरफ पड़ रही है। ठीक है, अब कह रहा है आरिफ की परछाई अजय के बाईं ओर पड़ रही है। अब अजय का तो अजय ये वाला हो जाएगा, आरिफ की परछाई है ये वाली है और अजय के किधर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है। तो ये पूछ रहा है आरिफ का मुख क्या है, आरिफ का चेहरा किस दिशा में है। तो ये हमारा आरिफ है, आरिफ का चेहरा किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। आरिफ का चेहरा किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रयास करो इसको करने का, आपको 30 सेकंड मिलते हैं। अच्छे से एक बार देख लो इसे। इस कॉन्सेप्ट का अगर क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से करना है, ठीक है ना, और कोई भी दिक्कत और लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। देखो सवाल में क्या कह रहा है, एक दिन सुबह के समय राजन एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंबे की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी। तो देखो यार सुबह का समय है। अब देखो हम बार बार ये क्या नाम पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, पूरा एकदम सूरज बना दिया, इधर देखो राइट इधर देखो लेफ्ट, ऐसे पूरा करके समझाना है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस हमें करना क्या है, जैसे सूर्योदय के समय है तो ईस्ट से वेस्ट परछाई चल रही होगी। अब देखो एक व्यक्ति इधर लेफ्ट इधर राइट, इसका ये वाला क्या हो जाएगा लेफ्ट, सॉरी ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट, ठीक है ना। अब देखो इधर राजन एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा था। खंबे की परछाई, अब देखो इसकी परछाई इसके किधर पड़ेगी राइट और इसके किधर पड़ेगी लेफ्ट, इसकी परछाई, ठीक है ना। अब कह रहा है खंबे की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी, तो राजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मान लो ये खंबा है, क्या है हमारा, ये खंबा है और खंबे की परछाई किधर है, राजन के बाईं तरफ पड़ रही है, इसका तो बायां है तो राजन ये वाला हो जाएगा। तो कह रहा है वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कौन, राजन। तो राजन का मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में, किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में। और एक बार और बता दूं, इन सवालों के उत्तर हमेशा या तो उत्तर में आएगा या दक्षिण में आएगा। तो जब कभी भी पूरब पश्चिम या दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व कुछ भी ऐसा दिया हो, उनमें से कोई आंसर नहीं होता, केवल हमारे दो ही आंसर होते हैं। क्या आंसर होते हैं, या तो उत्तर दिया होगा या दक्षिण दिया होगा, इन दो में से कोई एक आंसर होता है। तो दो आंसर तो ऑलरेडी कट जाते हैं, पूरब वाला और पश्चिम वाला, ठीक है ना। उत्तर और दक्षिण में से हमें आंसर देखना रहता है किधर है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, देखो इधर इस सवाल में कह रहा था कि राजन खंबे के सामने मुंह करके खड़ा है, खंबे की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। अब देखो ये जैसे मान लो खंबा है, इसका परछाई खंबे की परछाई खंबे के तो राइट में है लेकिन राजन के लेफ्ट में है, ये राजन मान लिया हमने, तो राजन के लेफ्ट में इधर तो ही पड़ रही है, जैसे राजन के लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में ही था इसकी परछाई, ये वाला पूरा, ठीक है, ये लेफ्ट में हो गया। अब ये पूछ रहा है राजन के बाईं ओर पड़ रही है, तो वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब दिशा पूछ रहा है कौन, राजन की दिशा पूछ रहा है, तो राजन की दिशा क्या हो जाएगी, यानी उत्तर की तरफ मुंह है इसका, इधर है उत्तर की तरफ। एक बार फिर इस सवाल को करके देखो, सेम है बिल्कुल सवाल। करके देखिए, राम और श्याम भगवान का नाम है, राम और श्याम। राम और श्याम सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राम की परछाई श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है, राम की परछाई श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है, तो श्याम का मुख किस दिशा में है। तो देखो मॉर्निंग के समय में क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। ऐसे हमारे व्यक्ति खड़े होते हैं, थोड़ा इसका होता है ये लेफ्ट
ये राइट, ये होता हमारा क्या, राइट, और ये लेफ्ट। इस तरह से खड़े होते हैं मॉर्निंग के समय में, ठीक है ना, मॉर्निंग के समय इस तरह से खड़े होते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, इस तरफ, और इसकी परछाई इस तरफ, ठीक है ना। ये कह रहा है राम की परछाई, राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है, राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर, तो राम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और श्याम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, कि राम की परछाई तो राम के तो लेफ्ट है, लेकिन श्याम के किधर है, दाहिने हैं। बस यही कॉन्सेप्ट सीखना है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, फिर इस टाइप के सवालों में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो राम की परछाई है, तो राम के तो लेफ्ट में है, लेकिन श्याम के किधर है, राइट में है। तो यस, यही सवाल कह रहा था, राम की परछाई श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है, किधर पड़ रही है, दाहिनी ओर, तो राम की परछाई, तो राम कौन सा हो जाएगा, ये, श्याम कौन सा हो जाएगा, ये। अब पूछा श्याम का मुख किस दिशा में है, तो श्याम का मुख किस दिशा में है, दक्षिण में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। आंसर कौन सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टाइप से सिखा दिया है, पूरा बेसिस का बता दिया होता कैसे है, बस आराम से इसका आंसर देना है। देखो सवाल में क्या कह रहा था, सुबह के समय राधा और सीता एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, ठीक है ना। कौन कौन है, राधा और सीता है, ठीक है, राधा और सीता है, और ये आमने सामने खड़ी है। राधा की परछाई सीता की दाईं तरफ पड़ रही थी, ठीक है ना, तो राधा का मुख किस दिशा में है, यानी सुबह के समय, बस वही है कॉन्सेप्ट, इवनिंग के समय नहीं है, ये किस समय, मॉर्निंग के समय में। तो परछाई किधर बनेगी, पूरब से पश्चिम की ओर। ऐसे मान लो, ये मान लो एक हमारा व्यक्ति है, ये हमारे हाथ है, इसका मुंह इधर है, कि हमारे ये हाथ है, ठीक है। अब देखो इधर इसकी परछाई इधर बनेगी, इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी। अब क्या कह रहा है सवाल में, खड़े हैं, राधा की परछाई सीता के दाईं तरफ पड़ रही है। अब देखो हमने बताया था, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ये इसका राइट, और ये इसका लेफ्ट। अब राधा की परछाई सीता की दाईं तरफ पड़ रही है, राधा की परछाई सीता के दाईं तरफ, तो सीता का दायां मान लो ये वाला है, ये हमारी सीता हो जाएगी, ठीक है ना। राधा की परछाई ये हमारी राधा हो जाएगी। देखो राधा की परछाई राधा के तो लेफ्ट में है, बस यही बात समझाओ, राधा की जो परछाई है वो राधा के तो लेफ्ट में है, लेकिन सीता के राइट में है। तो कह रहा राधा की परछाई सीता के दाईं ओर पड़ रही है, सीता की किधर पड़ रही है, दाईं ओर। मान लो ये वाली परछाई है, ये वाली, तो इसके लिए क्या होगा, ये राइट वाला हाथ है इसका, तो किधर पड़ रही है, दाईं तरफ पड़ रही है। अब पूछ क्या रहा सवाल में, राधा का मुख किस दिशा में है। अब राधा का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, किधर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, डी, सॉरी उत्तर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, जैसे मान लो सीता ये है, राधा ये है, हमने राधा को, सीता को यहां क्यों लिखा, राधा को यहां क्यों लिखा, हमने केवल इस लाइन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। देखो राधा की परछाई सीता के दाईं तरफ, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये वाला हमारा लेफ्ट है, जो भी व्यक्ति यहाँ होगा उसकी परछाई उसके खुद के तो लेफ्ट होगी, लेकिन इस वाले के राइट में होगी, ठीक है ना। खुद के तो लेफ्ट में होगी, लेकिन जो ये वाला व्यक्ति होगा उसके किस तरह होगी, राइट होगी। अब देखो सीता का राइट कौन सा है, ये वाला है, तो सीता के तो राइट में ही है ना इसकी परछाई, ठीक है, तो सीता तो ऊपर वाली होगी, राधा होगी नीचे वाली। अब पूछ रहा राधा का मुख किधर, इस दिशा में, तो राधा का मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर है, राधा का मुख है किधर, उत्तर दिशा की ओर है। अगला क्वेश्चन देखो, करके देखो इसको, अच्छे से करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो सूर्यास्त के समय वाला है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो सूर्यास्त के समय वाला है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है,
सूर्यास्त वाला हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया था कि सूर्यास्त वाले कॉन्सेप्ट में करना क्या है कि सूर्यास्त वाले में देखो मैं एक बना के दिखा देता हूं, फिर आपको नहीं बनाना है, फिर तो बिल्कुल सेम वैसे ही, क्योंकि ये चित्रकारी करते रहोगे ना तब तक पेपर खत्म हो जाएगा और तुम 2 क्वेश्चन ही कर पाओगे। ठीक है ना, यहां तो केवल कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर आराम से जल्दी से करने का प्रयास करना। देखो शाम का वक्त होगा तो परछाई किधर होगी, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ बनेगी परछाई। किधर बनेगी, पश्चिम से पूरब की तरफ बनेगी हमारी परछाई। अब देखो इधर, जैसे मान लो वही सेम कंडीशन है जो हमने आपको अभी समझाई थी, ये इसका क्या होगा, जैसे मान लो ये उत्तर की तरफ है तो इसका राइट, ये लेफ्ट, ये इसका क्या होगा लेफ्ट, ये इसका क्या होगा राइट। अब इसकी जो परछाई बनेगी, जैसे मान लो यहां पर व्यक्ति ए है, यहां पर व्यक्ति हमारा बी है, अब ए की परछाई इसके पड़ेगी राइट लेफ्ट में और बी की परछाई इसके पड़ेगी राइट में। फिर एक बार से समझ लो, उसके बाद ये नाम और जो भी लिखा वो नाम उसको दे देंगे आप, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, जैसे मान लो ये हमारा ए मान लिया हमने, ये हमने बी मान लिया, अब बी की परछाई बी के राइट में है और ए की परछाई ए के लेफ्ट में है, लेकिन जो ए की परछाई है ये वाली, ये बी के लिए राइट में है। बस यही कॉन्सेप्ट है मेन, यानी बी जो ए की परछाई है वो बी के राइट में है और जो बी की परछाई है वो ए के लेफ्ट में है। बस आपको यही समझना। अब देखो जो नाम दिए हम वो नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे शाम सूर्यास्त से पहले राम एक इमारत की तरफ चल रहा था, इमारत की छाया राम के दाईं तरफ पड़ रही थी, तो दाईं तरफ पड़ रही थी ना, राम के दाईं तरफ पड़ रही थी इमारत की छाया। अब देखो राम कहाँ होगा, राम यहां होगा। क्यों होगा राम यहां पर, क्योंकि राम के दाईं तरफ पड़ रही है कौन सी छाया, इमारत की, तो इमारत तो यहां हो जाएगी, सॉरी इमारत तो ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना। इमारत कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अब देखो इमारत की छाया इमारत के तो बाईं तरफ है लेकिन राम के दाईं तरफ है, यहां पर हमारा क्या है, राम है, क्या हमारा राम है, राम के तो दाईं तरफ है राम की छाया, इमारत की छाया इमारत के बाईं तरफ है, लेकिन इमारत की छाया है वो राम के दाईं तरफ है, ठीक है ना। तो पूछ रहा था राम का मुख किस दिशा में है, तो राम का मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना। राम का मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। अच्छे से बात समझ में आ गई। एक बात फिर से समझ लो, शाम के समय की बात करेगा तो शाम के समय हमेशा जो हमारी शैडो बनती है वो पश्चिम से पूरब की तरफ बनती है। बात समझ में आ गई। शाम के समय शैडो पश्चिम से पूरब की तरफ बनती है। अब देखो इधर, जैसे मान लो इस यहां पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट, इसका ये राइट, इसका ये लेफ्ट। अब देखो इधर इसकी परछाई इसके राइट में पड़ेगी और इसकी परछाई इसके लेफ्ट में पड़ेगी, लेकिन जो ऊपर वाला व्यक्ति है उसकी परछाई इसके राइट में और इसकी परछाई इसके लेफ्ट में। ऐसे ही है, जैसे कह रहा है था सवाल में, इमारत की छाया राम के दाईं तरफ पड़ रही है, तो राम का दायां ये होगा ना, इमारत की छाया जैसे मान लो हमने ये मान ली, अब राम का कौन सा दायां होगा, ये वाला, तो राम कहाँ होगा, नीचे होगा, इमारत कहाँ होगी, ऊपर होगी। अब बस राम की परछाई वो इमारत की परछाई राम के दाईं तरफ पड़ रही है, तो राम का मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करके बताओ। करो इसे, बहुत अच्छे से कर लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करो। देखो सवाल में कह रहा है सूर्यास्त के समय विनीता और बीना आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं। बीना की छाया विनीता के बाईं तरफ पड़ रही है। अब देखो सूर्यास्त है, सूर्यास्त, ठीक है ना। सूर्यास्त में क्या होता है, सूर्यास्त में वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या बनती है, शैडो बनती है। जैसे मान लो ये व्यक्ति हमारा एक है, दूसरा व्यक्ति ये है, ये इसका राइट है, इसका लेफ्ट है, ये इसका
राइट और ये इसका लेफ्ट है। ठीक है ना। अब हमें बीना और बीता को सेट कैसे करना है। अब कह रहा है बीना की परछाई यानी बीना की छाया विनीता के बाईं तरफ पड़ रही है। अब बीना की छाया ये वाली, विनीता के बाईं तरफ यानी विनीता के बाईं तरफ है तो विनीता हो जाएगी ये वाली और बीना हो जाएगी नीचे। ठीक है ना, ये बीना ये विनीता। अब क्या कह रहा है, बीना की छाया विनीता के बाईं तरफ पड़ रही है तो विनीता का मुख किधर है, तो विनीता का मुख किस तरफ है। अब देखो तो विनीता का मुख किधर हो जाएगा, यानी दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो। बस हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन होती है हर सवाल में, बस इसी लाइन की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, इतने चीज के। जैसे मान लो बीना की छाया विनीता के बाईं तरफ पड़ रही है तो बीना की छाया विनीता के तो बाईं तरफ होगी, लेकिन बीना के किधर होगी, दाईं तरफ। और बीना की छाया बीना अब उसके तो बीना के तो राइट में होगी लेकिन बीना के लेफ्ट में होगी। तो बीना की छाया बीना के बाईं तरफ पड़ रही है तो बीना कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी और बीना नीचे हो जाएगी। अब बीना का मुख पूछा गया है तो किधर हो जाएगा बीना का मुख, दक्षिण की तरफ। अगर बीना का मुख पूछा जाता तो उत्तर की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करो इसे। देखो अच्छे से, फिर एक बार अच्छे से देखना सवाल को। सवाल में क्या कह रहा है, ये थोड़ा हटके टाइप है। ठीक है ना, इस टाइप के तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अब इसमें कुछ और टाइप हैं, जैसे और सवालों को कैसे घुमा सकता है वो क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन देखो एक, ऐसे क्या है, दो औरत और दो पुरुष एक मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारी क्या है, मेज है एक। ठीक है ना, दो पुरुष हैं, एक मान लो यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पे। ठीक है, बैठकर क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। दोनों महिलाएं आमने सामने नहीं बैठी। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, ये जो दो वुमेन हैं वो आमने सामने नहीं बैठी। ठीक है ना, कोई भी महिला पूरब की तरफ उन्मुख नहीं है। तो जब महिला पूरब की तरफ नहीं होगी तो कौन होगा, मैन होगा, यानी कौन होगा, पुरुष होगा। तो यानी पुरुष का मुंह एक का किधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा पुरुष का मुंह, पूरब की तरफ। तथा पुरुष का मुंह दक्षिण की तरफ उन्मुख, तथा एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर उन्मुख है। अब देखो एक पुरुष कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो एक वुमेन यहाँ पर और एक वुमेन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों वुमेन यानी दोनों महिलाएं किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी ये पूछा है कि दोनों महिलाओं का जो मुख है वो किस दिशा में है। एक बार फिर सवाल को पढ़ लो। ये कह रहा है दो पुरुष हैं और दो महिलाएं हैं। दोनों पुरुष और दोनों महिलाएं हैं, दो महिलाएं हैं आपस में बैठ के ताश खेल रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो आमने सामने नहीं है, दोनों पुरुष हैं वो आमने सामने नहीं है। कंडीशन कह रहा है, अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, यानी कोई भी महिला पूरब की तरफ उन्मुख नहीं है, यानी किसी भी महिला का मुख पूरब की तरफ नहीं है। तो पूरब की तरफ कौन होगा, पुरुष होगा, यानी पूरब की तरफ किसका मुंह होगा, पुरुष का होगा। और तो पुरुष का हो जाएगा, तो पुरुष का कहां हो जाएगा, पूरब की तरफ। और कह रहा है एक पुरुष का मुख, यानी कह रहा है एक पुरुष का मुख, यानी एक पुरुष दक्षिण की ओर उन्मुख हो, यानी एक पुरुष का मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो जो बची साइड है वो क्या हो जाएंगी, दोनों साइड में महिलाएं हो जाएंगी, एक ये वाली महिला हो जाएगी, एक इधर वाली महिला हो जाएगी। ठीक है ना, अब पूछ रहा है दोनों महिलाएं किस दिशा में है। अब देखो ये वाली जो वुमेन है, जैसे मैं यहाँ पे बना लूंगी वुमेन को, चलो इसका मुंह इधर है तो इस इधर किस तरफ देख रही है, पश्चिम की तरफ। और एक जैसे मान लो ये वुमेन है हमारी, तो इधर किधर देख रही है, उत्तर की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एक बार इस सवाल को फिर से अच्छे समझ लो। चार व्यक्ति हैं, उनमें दो महिलाएं हैं और दो पुरुष हैं। किसी भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं, तो
हमें पता चल जाना चाहिए कि हाँ 100% पुरुष का मुख पूरब की ओर होगा। जब कह रहा सवाल में कह रहा किसी क्या नाम महिला का मुख पूरब की ओर उन्मुख नहीं है। अगली कंडीशन में कह रहा है एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, उन्मुख है, तो यानी एक पुरुष दक्षिण को हो जाएगा। तो बचा क्या? ऐसे सवालों को पढ़ते पढ़ते खत्म कर देना चाहिए। अब देखो कह रहा है कि जब एक पुरुष क्या नाम महिला का मुख पूरब की ओर नहीं होगा, एक पुरुष दक्षिण की ओर है, तो एक का किधर पुरुष का हो जाएगा पूरब की तरफ, एक का दक्षिण की तरफ। जो दो साइड बची वही आंसर हो जाएगा। ये किधर देख रहा है? ये पश्चिम की तरफ मुंह है इसका, उत्तर की तरफ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम और उत्तर की तरफ आंसर। ठीक है ना, आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, करो इसे। इस सवाल को करिए। 4 बजे शाम के बाद रमेश विद्यालय से लौट रहा है, यानी शाम का समय है और रमेश विद्यालय से लौट रहा है। ठीक है ना, शाम का समय है और रमेश विद्यालय से लौट रहा है। वह अपने चाचा को विपरीत दिशा से आता देखता है, यानी उसके चाचा हैं वो उसके विपरीत, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सामने जा रहा है, उसके चाचा उसके सामने से आ रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में आ रहे हैं। ठीक है ना, आता देखता है। रमेश आता देखता है, रमेश के चाचा की परछाई रमेश के दाईं तरफ पड़ रही है। अब देखो सूर्यास्त का समय है तो शैडो कैसी बनेगी? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो जैसे मान लो ये हमारा एक व्यक्ति, मान लो रमेश या उसके चाचा हो सकते हैं, ये उसका कौन रमेश या रमेश हो सकता है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट, ये राइट। ये क्या हो जाएगा? राइट, ये लेफ्ट। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? राइट और ये लेफ्ट। अब देखो कंडीशन क्या है। अब रमेश के चाचा की परछाई, अब देखो इसकी परछाई जो होगी वो यहाँ पे बनेगी इसके लेफ्ट में, और इसकी परछाई जो होगी उसके क्या बनेगी? राइट में। अब कह रहा है सवाल में रमेश के चाचा की परछाई रमेश के दाईं ओर पड़ रही है। देखो रमेश, देखो इसकी परछाई ये वाली इसके किधर है? दाईं ओर, तो रमेश ही हो जाएगा। थोड़ा साफ साफ लिख दूं, रमेश, और ये क्या हो जाएंगे इसके? चाचा। ठीक है ना, रमेश के चाचा की परछाई रमेश के दाईं ओर पड़ रही है। तो देखो चाचा की परछाई चाचा के तो लेफ्ट में है, लेकिन रमेश के किधर है? दाईं तरफ है। किधर है? दाईं तरफ है। तो उसके चाचा का मुख किस दिशा में है? तो उसके चाचा का मुख किस दिशा में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण की तरफ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिण दिशा में है। एक बार फिर से समझ लो इस सवाल को। सवाल कह रहा है शाम का समय है, तो हमने आपको बता दिया है जब शाम का समय होता है तो हमेशा शैडो पश्चिम से पूरब की तरफ बनती है, और जब सुबह का समय होता है तो शैडो पूरब से पश्चिम की तरफ बनती है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे पश्चिम से पूरब की तरफ शैडो बनेगी। अब देखो यहाँ पर हमने खड़े कर लिए वही व्यक्ति, अब इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट, इसका ये लेफ्ट, इसका ये राइट। इसकी परछाई यहाँ बनेगी और इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी। अब कह रहा है सवाल में, देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से पूरी, ठीक है ना, ये वाली इतनी। अब क्या कह रहे हैं? रमेश के चाचा की परछाई रमेश के दाईं ओर है। अब रमेश के दाईं ओर है तो रमेश का दायां किधर होगा? ये वाला। रमेश की परछाई रमेश की तो दाईं ओर है। ठीक है ना, अब रमेश के दाईं ओर है और रमेश की जो क्या नाम, इसके चाचा की परछाई इसके बाईं ओर है, लेकिन इसके चाचा की परछाई रमेश के किधर होगी? दाईं ओर होगी, क्योंकि रमेश का दायां कौन सा है? ये वाला तो है। और ऐसे ही इस रमेश की परछाई इसके चाचा के बाईं ओर होगी। ठीक है ना, बस यही चीज सीखनी है। अब इसके चाचा ऊपर हो जाएंगे, रमेश कहां हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब पूछ रहा है सवाल में कि उसके चाचा का मुख किधर सा, चाचा जब ऊपर है तो देखेंगे किधर? नीचे की तरफ देखेंगे। अगला सवाल देखो, करो इसको। अच्छे से करिए इसे, और बिल्कुल सेम वैसे ही है। ऐसे सवाल बहुत देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से देखिए। जैसे मोहन अपने
घर से सूर्य का नाम, सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, उगता हुआ देखता है। यानी मंदिर किस साइड में होगा, मंदिर किस साइड में होगा, उसके घर से पूरब दिशा में होगा। बहुत अच्छे समझना इस सवाल को। जैसे मान लो अब मंदिर बनाना तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा तब भी बना देता हूं आपके लिए। ऐसे ही मंदिर है हमारा, यहाँ पर झंडी लगा देते हैं ना, ये झंडी लगा दी, ठीक है। अब वो कह रहा है मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगते हुए उगता देखता है। यानी सूरज कहाँ निकलेगा, पूर्व दिशा में। अब मंदिर का पीछा ये वाला हिस्सा हो गया, यानी इधर से सूरज निकलता है, इसका ये पीछे वाला हिस्सा होगा। अब देखो वह उसे रेलवे स्टेशन के पीछे छिपता हुआ देखता है। तो रेलवे स्टेशन मान लो यहाँ पे है, यहाँ पर हमारी क्या है, ट्रेनें खड़ी होती हैं। तो हमारा रेलवे स्टेशन मान लो हमने यहाँ पे मान लिया, और यहाँ पे इसको क्या है, शाम का समय है, तो क्या है, ये छिपता हुआ देखता है। समझना अच्छे से फिगर को, समझ में आ गया तो बस सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये शाम का समय है, ठीक है ना। सूर्य को तो क्या देखता है, मंदिर के पीछे से उगते हुए देखता है। और तो कह रहा है तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। देखो रेलवे स्टेशन हमारा ये वाला रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और ये हमारा क्या था, मंदिर, ठीक है ना। ऐसे मान लो ये इसका घर, मान लो इसका, यहां बीच में हम किसका घर है, मोहन का। यहां पे मान लो मोहन का घर है, मोहन का घर है ये, ठीक है ना, मोहन का घर है। अब देखो मोहन के घर से मंदिर कहाँ है, पूर्व दिशा में है। अब कह रहा है कि मोहन कह रहा है कि सूर्य के समय देखता है ना, तो सूरज मंदिर के पीछे से निकलता है। तो मंदिर जैसे मान लो वही है, जैसे सूर्यगढ़ वाला सिस्टम होता है और चंद्रगढ़ वाला सिस्टम, बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखो इधर मंदिर कहाँ है, बीच में, सूर्य कहाँ है, उससे आगे, और उसके कहाँ है, पीछे। तो मंदिर क्या है, मंदिर के पीछे से उगता देखता है, ठीक है ना। और शाम को क्या करता है वो, सूर्यास्त के समय स्टेशन के पीछे छिपता देखता है। तो स्टेशन यहाँ पे होगा, ये वाला सूर्य, ये बीच में उसका घर, ठीक है ना। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। अब यहां से ये चीज पूछना है, यानी रेलवे स्टेशन कहाँ है, पश्चिम में, ये किधर है, पूरब में। जैसे मान लो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम से पूरब की ओर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरब दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखो इधर मैं दोबारा फिर इसको समझाता हूं। यह कह रहा है, यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर से पीछे हुए उगता दिखता है, यानी अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से, तो सूर्य यहाँ पे होगा, मंदिर बीच में होगा, उसका घर यहाँ पे होगा, ऐसे ही। और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ देखता है, तो रेलवे स्टेशन यहाँ हुआ, यहाँ डूबता हुआ, इसका यहाँ पे घर होगा। अब ये पूछ रहा है तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, तो मंदिर तो हो जाएगा पूर्व दिशा में। अगर जो बाई द वे पूछ लेता कि मंदिर से रेलवे स्टेशन किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा हो जाती, ठीक है ना, तो पश्चिम दिशा हो जाती, ठीक है ना। अच्छे समझ में आ गई होगी बात। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। और जैसे हम लोगों के अब तक भाषा वाला चैप्टर हो चुका है, घड़ी वाला चैप्टर हो चुका है, कैलेंडर वाला चैप्टर हो चुका है, डायरेक्शन टेस्ट वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। यानी आज डायरेक्शन टेस्ट वाला शायद चौथा या पांचवा लेक्चर है। आज डायरेक्शन टेस्ट अपने आप में बिल्कुल फिनिश हो चुका है, ठीक है। और आप लोग इन्हें अच्छे से देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए इन्हें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, इससे क्या हो सके, जो हमारा मोटिव है वो उद्देश्य पूरा हो सके। और आज हमारे चैनल के 2000 घंटे पूर्ण हो चुके हैं, और उसके लिए आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं आप लोग आगे भी मेरा ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे
हमारे आपके बीच में जो संबंध हैं अच्छे से बने रहें। और फिर बाद में वही दोबारा से फिर कहना चाहूंगा कि आपने जो प्यार दिया है उसके लिए आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।